रीवा जिला में मुख्य चिकित्सा अधिकारी व क्षेत्रीय संचालक के तौर पर अपनी सेवा दे चुके बीएल मिश्रा आज भूख हड़ताल पर बैठे हैं, जहां उन्होंने पूर्व में इस भूख हड़ताल के संबंध में क्षेत्रीय संचालक केएल नामदेव को अवगत कराया था कि उनका निराकरण 24 घंटे में करवा दिया जाए, नहीं तो वह भूख हड़ताल में बैठने के लिए मजबूर होंगे। दरअसल मामला सेवानिवृत्ति के समय मिलने वाली राशि से जुड़ा हुआ है। आपको बता दें कि बीएल मिश्रा स्वास्थ्य विभाग में सेवाएं देते हुए मेडिकल ऑफिसर के तौर पर 31 जनवरी को सेवानिवृत्त हुए। उसके बाद शासन द्वारा सेवानिवृत्ति के समय कुछ राशि प्रदान की जाती है, जो कि उन्हें आज तक नहीं मिली, जिसको लेकर उन्होंने क्षेत्रीय संचालक को अवगत कराया था, लेकिन निराकरण नहीं हो पाया। साथ ही उन्होंने स्वास्थ्य व्यवस्था पर भी सवाल खड़े करते हुए कर्मचारियों के संबंध में बात रखी। आपको सुनाते हैं पूरे मामले को लेकर पूर्व मुख्य चिकित्सा अधिकारी व क्षेत्रीय संचालक बीएल मिश्रा ने भूख हड़ताल पर बैठने का कारण मीडिया से बातचीत करते हुए क्या बताया है। डॉक्टर साहब, आज आप ये सीएमएचओ ऑफिस के सामने धरने पे हैं, क्या इसकी वजह है? और भी कई लोग आपके साथ खड़े हैं, क्या इसका मतलब? बहुत दिनों से मैं देख रहा था कि पहले मैं अपना परिचय बता दूं। डॉक्टर बीएल मिश्रा और मेडिकल ऑफिसर इसी ज़िले में बहुत वर्षों तक था और 36 वर्ष तक स्वास्थ्य विभाग में सेवा दिया और मुख्य चिकित्सा अधिकारी के पद पर कार्य करते हुए रिटायरमेंट में क्षेत्रीय संचालक स्वास्थ्य सेवाओं के पद से 31 जनवरी को रिटायर हुआ। और रिटायरमेंट के पश्चात कुछ कर्मचारियों के देयक होते हैं जो रिटायरमेंट में सरकार उनको सुविधा देती है, तो कुछ हमारे देयक थे जिसको मैंने 3 दिन पहले क्षेत्रीय संचालक डॉक्टर केएल नामदेव जी को दिया था कि 48 घंटे का मैं समय दे रहा हूं और हो जाए, नहीं तो मैं 24 तारीख को 12 बजे से भूख हड़ताल में बैठूंगा। इसके पहले भी 10 बार से अधिक फ़ोन लगाया, कई बार लिख के दिया, लेकिन वो नहीं काम करा पाए अपने कार्यालय से। क्यों इतने कमज़ोर हैं पता नहीं, कुछ समझ में नहीं आता। अन्यथा बात होकर लगभग 8-10 लाख रुपए मेरा है, इस पैसे का ब्याज थोड़ी ना मिलेगा। कोई इस तरह का काम रोक देना विकास में अवरुद्ध कहलाता है। देश में कोई भी योजना हो, यदि आपने रोक दिया कुछ दिनों के लिए तो देश का काम रुक जाएगा। तो इससे पीड़ित होकर मुझे आज भूख हड़ताल में बैठना पड़ रहा है और इसकी प्रतिलिपि मैंने माननीय कमिश्नर महोदय, कलेक्टर महोदय, पुलिस अधीक्षक और टीआई बिछिया थाना को दिया है। आप सबको मीडिया के माध्यम से भी मैंने अवगत कराया था कि मैं भूख हड़ताल में बैठ रहा हूं और उसी के परिपालन में ये तो हमारा क्लेम हो गया। दूसरा चीज़, स्वास्थ्य विभाग में रीवा ज़िले में हज़ारों कर्मचारी हैं। शिक्षा विभाग के बाद स्वास्थ्य विभाग में ही कर्मचारियों की संख्या रहती है। आउटसोर्स देख रहे हैं, सरकार ने नौकरी पर लगभग प्रतिबंध ही लगा के रखा है। आउटसोर्स से बेचारे छोटा मोटा कर्मचारी जो रहते हैं तो काम करते हैं शासन का, उन्हीं के दम पर स्वास्थ्य विभाग हमारा चल रहा है। तो आउटसोर्स कर्मचारी को 8-8, 10-10 महीने से वेतन नहीं मिला, ये स्थिति हो गई। और अभी पिछले महीने भर्ती हुई, पता चला जो पहले काम कर रहे थे, जिन्होंने अच्छा काम किया, जो विकलांग भी हैं यहाँ पर, वो भी उनको न रखे, पता नहीं किस तरह से लोगों को रखा। एक ही परिवार के कई लोग आउटसोर्स कर्मचारी भर्ती हो गए। ये बहुत ही आश्चर्य की बात है। ये कैसे हो गया? ये कैसे हो? क्या ऐसा नहीं होना चाहिए? योग्यता के आधार पर जो अच्छा काम करें, और जो हमारे स्वास्थ्य विभाग की बड़ी चुनौती है डाटा एंट्री के आधार पर ही हम स्वास्थ्य कार्यक्रमों की समीक्षा करता है स्वास्थ्य विभाग। तो एक ही परिवार के लोग एक अस्पतालों में भर्ती हो गए, ये बड़ी विडंबना की बात है। और हज़ारों कर्मचारी, किसी का छुट्टी सैंक्शन हो गया, पैसा नहीं मिला। ये हमारे बगल में बैठे हैं, ये कंपाउंडर डीके दुबे जी हमारे साथ ही जनवरी में रिटायर हुए और कई वर्षों तक मेरे साथ में स्वास्थ्य विभाग में काम किए हैं और बड़ा ही सराहनीय इनका स्वास्थ्य विभाग में मरीजों के प्रति बहुत ही अच्छा काम था। ये दिखा रहे हैं, ये भी डॉक्टर संजीव शुक्ला जी अभी बैठे हैं अंदर, उन्हीं के दस्तखत से ये जारी हुआ है। उन्हीं के दस्तखत से ये 24 मई को जारी हुआ है कि इतना बीमा की राशि इनको स्वीकृत की जाती है।
योजना के लाभ स्वीकार किए जाते हैं। मई में 24 मई को जो स्वीकार हो गया, 24 जून, 24 जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, 6 महीने में सीएमओ साहब इसके खाते में पैसा नहीं डाल पाए। इस पैसे का ब्याज मिलेगा क्या? पीड़ित व्यक्ति जब थोड़ा थोड़ा काटती है सरकार, बीमा करती है उस पैसे का, कि उसी के दम पर सरकार चल रहा है, योजनाएं चल रही हैं। 6 महीने में, 7 महीने में ये पैसा नहीं निकल सकता। मैं भी ये सीएमएचओ ने जब जारी कर दिया तो रोक किसने रखा है अभी तक? अब ये बताएं किसने रोक रखा है? कार्यवाही करें उसके खिलाफ, तत्काल निलंबन होना चाहिए आज ही, है ना? यही सीएमएचओ ही भुगतान। कौन है? केएल नामदेव जी तो क्षेत्रीय संचालक हैं, जो 7 जिलों के, अब 9 जिला हो गया कहना चाहिए, मैहर मऊगंज के पश्चात, और रीवा संभाग, शहडोल संभाग के अधिकारी हैं। सतना से आते होंगे भी, खाना पीना खा के चले होंगे घर से। ये तो हमारे ज़िले का प्रकरण है। तो जो ज़िले का है, ये क्यों इसका पैसा ब्याज दिलाएं? ये ब्याज सहित वसूली होना चाहिए इस पैसे का। कितने कर्मचारी जिनका पैसा इस तरीके से रुका? अरे कम से कम 500 से अधिक कर्मचारी होंगे। छुट्टी हो गई वो नहीं मिला, जीपीएफ का पैसा दिलाए वो नहीं मिला, बीएमओ जिस कर्मचारी को गैर हाजिर करके भेजते हैं, ये कार्यालय उनको वेतन दे देता है। जो महीने भर काम नहीं किए हैं, कभी आए नहीं, कुछ काम भी नहीं किया, वो यहाँ पैसा पा जाते हैं। इंक्रीमेंट नहीं लगता, क्रमोन्नति नहीं लगता, और तो और अति हो गई। अब ये दुनिया नहीं चलेगी। ये एसग्रेसिया अंत्येष्टि का पैसा सरकार देती थी। सरकार कर्मचारी आम जनता के लिए सैकड़ों योजनाएं चलाए हुए है। अंत्येष्टि का पैसा, एसग्रेसिया का पैसा आपने सुना होगा। मरणोपरांत जो कर्मचारी की मृत्यु हो जाती है, उसके घर में मैंने देखा है कि अधिकारी खुद पैसा लेके पहुंचता है। वो पीड़ित परिवार, दुखी परिवार रहता है, उसके घर में पहुंचता है और पैसा देता है कि भले बाद में विभाग से निकलेगा पैसा, इसी पैसा से दाह संस्कार होना चाहिए। ये शासन की मंशा है। 4 महीने पहले यही जिस तरह से ये आदेश है, वो एसग्रेसिया को शुक्ला सिस्टर चाक तेउथर में पदस्थ थी, उसका एसग्रेसिया का पैसा मरने के पश्चात 4 महीने में भी भुगतान नहीं हुआ। पीड़ित व्यक्ति मेरे पास आया, बोला कि मेरे को बोलते हैं आधा पैसा जमा कर दो, तो तब आधा पैसा मिल जाएगा। ये इस तरह की विडंबनाएं हैं। पूरा स्वास्थ्य विभाग कोलैप्स होने की स्थिति में है। और हमारे डिप्टी सीएम स्वास्थ्य मंत्री जी का जिला है। हम लोगों ने तय किया था कि मध्य प्रदेश में रीवा जिला को हम लोग उत्कृष्ट सेवा मिल के देंगे, ताकि हमारे ज़िले की प्रतिष्ठा बने और डिप्टी सीएम साहब की भी प्रतिष्ठा बने। लेकिन पूरा हमारे स्वास्थ्य के जो अमला है, क्षेत्रीय संचालक कार्यालय और सीएमएचओ कार्यालय का, इसने पूरा कोलैप्स कर दिया व्यवस्था को। हैं वो सब आ रहे हैं, वो भी अपनी पीड़ा बताएंगे, उनसे भी आप समझ सकते हैं। सर्व सुविधा युक्त नेशनल हॉस्पिटल समान तिराहा रीवा में अब कैंसर का सफल उपचार और ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है। हमारे यहाँ मिल रहा है आयुष्मान भारत निरामय योजना का लाभ। आयुष्मान जन आरोग्य योजना के तहत सभी प्रकार के मेडिक्लेम की सुविधा उपलब्ध है। हमारे यहाँ लेजर कैंसर, अस्थि रोग, एंडोस्कोपी, लेप्रोस्कोपी एवं प्रसूति रोग का अनुभवी चिकित्सकों के द्वारा उपचार किया जाता है। कैंसर के इलाज एवं ऑपरेशन अब रीवा के नेशनल अस्पताल में उपलब्ध है। नेशनल हॉस्पिटल के संचालक डॉक्टर अखिलेश पटेल के द्वारा उपलब्ध करवाई जा रही हैं सभी सुविधाएं। आयुष्मान से संबंधित किसी भी प्रकार की जानकारी के लिए संपर्क करें मोबाइल नंबर 9691288560 पर, या फिर संपर्क करें 7566831551 पर। हमारा पता है नेशनल हॉस्पिटल समान तिराहा रीवा। संपर्क करें 07662359974 पर, या फिर संपर्क करें 8602885990 पर।